नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट के लिए आपका स्वागत है। हरियाणा में पिछले साल भी ये न्यूज़ सामने आई थी कि रिटायरमेंट जिन टीचर्स की हो जाएगी उनको दोबारा से रखा जाएगा वर्कलोड के हिसाब से, और ये न्यूज़ अब दोबारा से भी चल पड़ी है। उस टाइम क्या था, भर्तियां आनी थी, और अब क्या है, भर्तियां अटकी पड़ी हैं। तो डिफरेंस सिर्फ यही आया है कि तब भर्तियां आनी थी और अब भर्तियां अटक गई हैं। मतलब क्या है कि भर्तियां तो अब भी नहीं हुई हैं। 30% पद लगभग खाली है। पीजीटी में देख लीजिए कि 40,861 कुल पद हैं, जिनमें कि 25,666 कार्यरत हैं, जिनमें गेस्ट को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है कार्यरत में। ऐसे ही टीजीटी में 35,994 कुल पद हैं और 23,018 कार्यरत हैं गेस्ट समेत। हेड टीचर 2626 पोस्ट है और 1649 कार्यरत है। ऐसे ही जेबीटी में 41,485 कुल पद हैं और 33,989 कार्यरत हैं गेस्ट समेत। तो हर डिपार्टमेंट में, हर कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी, हेड टीचर और जेबीटी सब में पद खाली हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। जैसा कि पिछले साल हरियाणा के जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया था कि नए शैक्षणिक सत्र तक हम टीजीटी भर्ती पूरी कर देंगे, मतलब जुलाई 2023 तक आपकी पूरी हो जानी थी और इनको अपॉइंटमेंट मिल जाना था। लेकिन भर्तियां अटक गई, केस हो गए, और केस होने के बाद कैंडिडेट जो है अगर एचएसएससी में अपनी मांग लेके पहुंचते भी हैं तो मांग लेके पहुंचने के बाद भी जो है उनको सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि हम जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन जल्द का कोई यहाँ पर मीनिंग ही नहीं है। हरियाणा में जल्द कुछ नहीं होता है। उसमें भी देखेंगे लगभग 20,000 कैंडिडेट हैं जिनका कि टीजीटी का डीवी हुआ है, 20,000 से ऊपर ही होंगे। उसमें से बमुश्किल 140-150 कैंडिडेट जो है वहाँ पर पंचकुला अपनी मांगों को लेके शांतिपूर्ण ढंग से पहुँचे होंगे, लेकिन उसमें से भी काफ़ी कैंडिडेट जो है नहीं पहुँच पाए। किसी ने कुछ अपनी मजबूरी बताई, किसी ने कुछ अपनी मजबूरी बताई, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मजबूरी किसी की लगभग 20,000 में से 1,000 2,000 बच्चों की हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी, लेकिन सबकी तो नहीं होगी। दरअसल जो कमी है वो है इच्छा शक्ति की। जब हम दूसरों पर ये चीज़ें डालने लग जाते हैं कि कोई नहीं, हम नहीं जा रहे तो कोई और तो जा रहा है, या एक हमारे जाने से ही क्या हो जाएगा, उससे चीज़ों का प्रभाव जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यही आपको 18 तारीख को जो अभी कैंडिडेट गए थे टीजीटी के, उसमें देखने को मिला होगा। जाहिर तौर पर उनका जो प्रयास था वो कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन उस हद तक सक्सेसफुल नहीं रह पाया, क्योंकि जितने कैंडिडेट का टीजीटी के जो एस्पिरेंट थे जिनका डीवी हुआ है, जितनों का पहुंचना वहाँ पे ज़रूरी था उतने वहाँ पर नहीं पहुंच पाए। लगभग 140-50 कैंडिडेट ही पहुंच पाए। तो आप लोगों से जो है गुजारिश है कि जब भी ऐसे कोई प्रोटेस्ट या किसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएँ, चाहे वो टीजीटी के एस्पिरेंट हैं, पीजीटी के हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, तो एटलीस्ट अपनी मांग रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर अपनी बात रखें। ये ना सोचें कि हमारे जाने से क्या होगा। दिक्कतें परेशानियाँ सबको होती हैं, लेकिन परेशानियों में से भी टाइम निकाल कर जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपकी जो परेशानियाँ हैं, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ना कि जॉब नहीं मिल रही, तब ये जाके हल होगी। वरना रीएम्प्लॉयमेंट होता रहेगा। रिटायर्ड जो टीचर्स हैं उनको रीएम्प्लॉय करते रहेंगे। इनके पास दरअसल दिक्कत ये नहीं है कि टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं है, टीचर्स जो है गेस्ट के रूप में है और परमानेंट फैकल्टी है, तो उन सब से ये अपना काम चला रहे हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू रोज़गार क्यों दें, ये चीज़ आपको सोचनी है और आपको ये चीज़ बनवानी है। सरकार के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को उच्चतर शिक्षा विभाग में भी, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी ये बोल दिया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी पद जो है आपके खाली हैं। तो वहाँ पे भी सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें HKRN के जरिए स्टाफ को फिल करने की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है
उस टाइप से स्टाफ को रिक्रूटमेंट किया जाए। और 4400 पदों की भर्ती प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं कि पीजीटी की चल रही है और टीजीटी की आपकी कोर्ट में अटकी पड़ी है। सीईटी वगैरह की बात करें तो वो सब भी कोर्ट में अटका पड़ा है। सो इस टाइप से हरियाणा में भर्तियों का हाल है, आप लोग देख सकते हैं। सो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया वीडियो में जैसे जैसे आप लोगों को बताया गया है, जैसे भी कहीं पे भी किसी भी टाइप से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया जाता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि आपका 1 या 2 बार का प्रयास आप लोगों के लिए जीवन भर के लिए खुशियाँ दे सकता है। सो अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।